नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इसके पहले अगर 60 क्वेश्चन आपने नहीं देखा है, बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया है और इसमें मेरे वीडियो की लिंक में दे दिया है, वहां से जाकर आप 60 क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें से 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 61 नंबर से। ये दूसरा हमारा है वीडियो, तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। इसमें दिया है वायरस के, बैक्टीरिया के और निमोटोड के या प्रोटोजोआ के। किसकी वजह से खट्टा दूध होता है? तो दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा दूध हो जाता है, जिससे मट्ठा बनता है दोस्तों। उसके बाद आगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणुओं की वजह से कौन सा रोग होता है? पेचिश, दमा, कुष्ठ रोग या इनमें से सभी? तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसमें कुष्ठ रोग होता है, जो कुछ जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है सवाल। इसमें से क्या कौन सा है दोस्तों? इसमें से बताएंगे आप कि कौन सा है ऑप्शन में। तो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों कि इवानोव्स्की है कि या एडवर्ड जेनर है या लिनियस है या स्मिथ है। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन से हैं? इवानोव्स्की हैं, जो कि विषाणु की खोज सर्वप्रथम किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 64 नंबर। चेचक के लिए टीके का विकास किया था? किसने टीके का विकास किया था? मिलिस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन होगा? एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी, जो चूँकि चेचक का जो टीका वगैरह लगता है उसकी चेचक की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? यानी जो दूध होता है उसको दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि लैक्टोबैसिलस होता है कि माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, खमीर होता है। इनमें से कौन होता है दोस्तों? इसमें से कौन होता है या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलियस होता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सोपोसी होता है? सोपोसी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? शैवाल है, विषाणु है, कवक है या प्रोटोजोआ है? तो क्या होता है दोस्तों? शैवाल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, टिक्का रोग जो होता है किस में होता है? किस में होता है? ज्वार में होता है, गन्ना में होता है, चावल में या मूंगफली में? टिक्का रोग होता है दोस्तों। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? कैंसर, क्षय रोग, आतसक, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा फ्रेंड हुआ? इसमें आतसक होता है रोग। ठीक है, आतसक होता है HIV के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक या पीलिया? कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो चेचक होता है। इसमें किसके रोग? विषाणु के कारण होता है चेचक रोग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला फ्रेंड बढ़ते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? एक ऐसा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है, नमक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया है? अडोगोनियम, यूलोथ्रिप्स, एटोकॉर्पस या लेमिनेरिया? किसकी वजह से होता है दोस्तों? लेमिनेरिया की वजह से होता है। किस शैवाल का आयोडीन प्राप्त होता है? किससे? शैवाल से आयोडीन जो प्राप्त होता है वो लेमिनेरिया शैवाल होता है। लेमिनेरिया शैवाल होता है जिसकी वजह से आयोडीन प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? हाइड्रोफोबिया उत्पन्न होता है रोग किसकी वजह से? विषाणु, जीवाणु, ईस्ट या प्रोटोजोआ? किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो विषाणु की वजह से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में, लाइकेन में? किस में नहीं होता फ्रेंड्स? तो विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्स या हाइड्रोफोबिया? क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो इसमें हाइड्रोफोबिया कहलाता है, जो कि कुत्तों के काटने वजह से ये विषाणु फैल जाता है और घातक रोग फैला देता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ पे
सार्स SARS क्या है? संचार प्रणाली है, विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। दोस्तों आपने देखा होगा कोविड-19 में आपने देखा होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो ये एक विषाणु जनित रोग हो था कोविड-19। तो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण खसरा हो जाता है? किसके कारण? जीवाणु के कारण, माइकोप्लाज्मा या विषाणु या शैवाल, किसके कारण खसरा रोग हो जाता है? तो विषाणु की वजह से खसरा। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। जो मोज़ेक रोग होता है उसका कौन सा कारक तत्व है? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु या विषाणु, इनमें से कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है विषाणु। विषाणु की वजह से मोज़ेक रोग हो जाता है, किसमें? आलू में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या ये सभी की वजह से? किसकी वजह से होता है दोस्तों? विषाणु की वजह से होता है। जो मुंह पका रोग होता है, जानते हैं आप, भैंस, बैल, बकरी, किसी का मुंह पक जाता है दोस्तों, वही होता है विषाणु की वजह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। क्यूटिन की या काइटिन की या ट्यूबेरिन की या सेलुलोज की, किसकी बनी होती है दोस्त? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। केल्प प्राप्त होता है किसके? लाइकेस से या समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से या शैवालों से? किससे प्राप्त होता है दोस्तों? समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। जो लाल सागर है, लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल या जीवाणु, किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है शैवालों की वजह से। जो लाल सागर का लाल रंग होता है वो शैवालों की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर किससे प्राप्त होता है? अगर किससे प्राप्त होता है? शैवालों, जीवाणु, मांस या कवक, किसकी वजह से प्राप्त होता है दोस्तों? शैवालों की वजह से प्राप्त होता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है सवाल कि वनस्पति विज्ञान, ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वो कौन सा है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी, माइकोस्ट्रोलॉजी, फेनोलॉजी या पोमोलॉजी, किसकी वजह से होता है दोस्तों? माइकोलॉजी की वजह से होता है। जो वनस्पति विज्ञान की शाखा को कवकों के अंतर्गत पढ़ा जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, वो क्या होता है? माइकोलॉजी होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, तो देखते हैं काइटिन व हेमोसेलुलोज की या लेपिटोस की, प्रोटीन की, सेलुलोज की। अभी आपने जैसे पहले देखा था, इसमें देख सकते हैं कि काइटिन व हेमोसेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों कि सभी कवक सदैव होते हैं कैसा? मृतपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं या विविध पोषी होते हैं, पोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सा होता है दोस्तों? विविध पोषी होते हैं। जो सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है? जुफिलस या कोटिफिकुलस या कोप्रोफिलस या साक्सिकोलस, क्या होता है फ्रेंड्स? कीटोकोलस होता है, कीटोकोलस होता है, कोर्टिकोलस होता है दोस्तों। वृक्षों की छालों पे जो कवक उग जाते हैं वो कोर्टिकोलस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं क्या? साक्सिकोलस या जुफिलस या टरिकोलस या कोप्रोफिलस, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो निम्नलिखित क्या कहलाता है दोस्तों? ये होता है कोप्रोफिलस कहलाता है दोस्तों। जो गोबर पे उगता है, गोबर पे उगने वाला कवक क्या कहलाता है? कोप्रोफिलस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में या कैरोडाइफाइट्स में?
कवक में नहीं होता दोस्तों, किसमें, क्लोरोफिल जो है कवक में नहीं पाया जाता। ठीक है, अगले फ्रेंड बढ़ते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? परफेलिया, सेक्सलियस, सेक्सिकोल्स, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है दोस्तों? सेक्सिकोल्स कहलाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो सेक्सिकोल्स कहलाता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं दोस्तों। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं दोस्तों? रोसेल को, एंडोकोर्पन को, या मरमेलिया को, या ये सभी को? किस में खाते हैं दोस्तों? एंडोकोर्पन को खाते हैं, कार्पन को, एंडोकार्पन को खाते हैं जापान में, किसके रूप में? सब्जी के रूप में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं तो दोस्तों कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? रोसेल, लेकोनेरा, एंडोकोर्पन, या परमेलिया? किसकी वजह से दोस्तों? परमेलिया की वजह से मिर्गी की दवा या औषधि बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इक्यानवे क्वेश्चन है दोस्तों। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? कवक में, शैवाल में, टेरिकोटस में, या बायोफाइट्स में? किस में होता है दोस्तों? ये होता है टेरिडोफाइट्स में। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों, एंजोला, एंजोला एक है, क्या है? जली फर्न है, कवक है, शैवाल है, या लाइकेन है? क्या है दोस्तों? ये जली फर्न है, एंजोला। ठीक है दोस्तों, अगले फ्रेंड्स बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से जैव उर्वरक, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई, या क्लॉस्ट्रिडियम? क्लॉस्ट्रिडियम क्या होता है दोस्तों? एजोला को यूज किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं दोस्तों? टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, मनुष्य में, हाथियों में? किस में पाया जाता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? ठीक है दोस्तों, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, या ब्रायोफाइट्स? किस में होता है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म में होते हैं, जो कि ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? वन के विकास का, सेल्फाइट्स पादपों का, कवकों के संवर्धन का, शैवालों के संवर्धन का? किसका होता है दोस्तों? शैवालों के संवर्धन का होता है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान के शाखा के अंतर्गत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? अतः प्रद्रवी जालिका के द्वारा गोल्जिकाय के द्वारा, मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा, या बंधित राइबोसोम्स के द्वारा? किसके द्वारा होता है दोस्तों? मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है। ठीक है, और वो संश्लेषित होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है दोस्तों? चेचक, तपेदिक, मम्स, या पीलिया? क्या फैलता है दोस्तों? चेचक रोग होता है जो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, बाकी ये सब विषाणु की वजह से फैलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अवस्थम मूल, तंतुमय मूल, या अवस्थानिक मूल, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाती दोस्तों? अवस्थानिक मूल कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि मूलांकुर से
विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें, श्वसन मूले, तंतुमय मूल या अवस्थानिक मूले। क्या कहलाती है दोस्तों? मूसला जड़ कहलाती है, मूलांकुर से निकलने वाली। ठीक है दोस्तों, मूसला जड़ आप जानते हैं कि दोस्तों ये पेड़ है तो उसके सीधा अंदर जो है, पेड़ के सीधे वो अंदर चली जाती है मूसला जड़, सीधा ऐसे करके मूसला जड़ अंदर हो जाती है, ये मूसला जड़ होती है ऐसे करके।